हेलो एवरीवन। आज हम टैट नॉन मेडिकल मैथमेटिक्स पोर्शन देखेंगे। टैट ये अभी 10 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस है, तो आप अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश थर्ड साइड। सो दिस इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम according to which sum of length of two sides of a triangle is greater than third side. Second question is this value of 30.94 divided by 0.7 is. अब this question इसमें simple divide करना था, so 30.94 divided by 0.7 is equals to 44.2. Next question is the degree of polynomial 5y minus root 2 is. अब in this given polynomial the highest degree is 1. तो ये चीज़ यहाँ से डायरेक्ट शो हो रही है दैट हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 मल्टीप्लाइड बाय -7/13 इज. अब इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, सो दिस इज डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन एंड देन इसका रेसिप्रोकल. सो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. 7 3s are 21 divided by 13 8s are 104. And now its reciprocal will be 104/21. So this question is again simple. Next question is the prime numbers between 1 and 100 are. अब इस question में भी we have to find the prime numbers between 1 and 100. So we know that a prime number is a natural number that has exactly two distinct natural number divisors. कौन कौन से? 1 and itself. सो इस तरह से अगर हम काउंट करेंगे फ्रॉम 1 to 100, सो हमारे पास 1 3 5 7 11 अप टू 100 तक हमें जाना है. सो इस तरह से जब हम काउंट करेंगे, सो ऑल नंबर्स जितने भी आएंगे कितने होंगे वो 25. सो द प्राइम नंबर्स कितने हो जाएंगे बिटवीन 1 and 100? 25. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2(1)/5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज अ डिजिट. इस चीज को ध्यान रखना है, y is a digit, then what is the value of y? Now in this question we have to find the value of y where y is a digit. एक डिजिट होगा मतलब y की वैल्यू एक डिजिट होगी. and the given term 2(1)/5 is a multiple of 9. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का यूज कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अब इसमें हम देखेंगे तो 2 + 1 + y + 5/9 हम डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर 9 का. सो इसको हम ऐड करके इट विल बी 8 + y/9. अब वी नो दैट वी हैव गिवन दैट 2(1)/5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9. सो मल्टीपल ऑफ 9 क्या क्या हो जाएंगे? 9 18 27 एटसेट्रा. सो यहाँ पर अगर हम y को 1 पुट करते हैं, सो 8 + 1 विल बी 9, जो कि फर्स्ट मल्टीपल हो जाएगा 9 का. तो y को 1 पुट किया, 9/9 इज इक्वल्स टू 1. सो y की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? 1. अब हम इसको देख लेते हैं कि अगर हमने जो 9 के मल्टीपल्स होते हैं, अगर हम सेकंड मल्टीपल को लेना चाहे विच इज 18. सो यहाँ 18 बनाने के लिए हमें y की वैल्यू को 10 पुट करना पड़ेगा. अगर हम यहाँ 10 पुट करेंगे तो वो अपने आप ही गलत हो जाएगा. क्यों? बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट y इज अ डिजिट. मैंने पहले बोला था इस चीज को हमें ध्यान देना है कि y एक डिजिट है. अगर हम यहाँ 18 इसका सेकंड मल्टीपल विच इज 18 वो बनाने के लिए हमें यहाँ 10 को रखना पड़ेगा. सो तभी वो 10 + 8 18 होगा. सो यहाँ जब हम 10 रखेंगे, बट 10 इज नॉट अ सिंगल डिजिट, 10 इज अ डबल डिजिट नंबर. सो इस तरह से इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिलेगी इस क्वेश्चन के लिए, सो ये क्या बनेगी? y इज 1. आई होप ये क्वेश्चन समझ आया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b वेयर 3a + 25 इज b2. सो इस क्वेश्चन में तो ये सिंपल एडिशन वाला सम है. वी नो दैट यहाँ पर 2 है विच मीन्स हमें 5 को ऐसे नंबर से प्लस ऐड करना है जिससे यहाँ 2 बन जाए. सो अगर हम यहाँ 7 पुट करते हैं तो 7 + 5 विल बी 12. 12 to 1 कैरी. सो 3 + 2 इज 5 + 1 इज 6. सो इस तरह से 37 + 25 बन जाएगा, विच मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? 62, विच मीन्स a इज 7 and b इज 6. तो यहाँ से वैल्यू ऑफ a and b वी आर आस्क्ड टू फाइंड. सो दिस इज a is 7 and b is 6. Next question is
Geeta saves rupees 400 from her salary. If this is 10% of her salary, then what is her salary? अब इस क्वेश्चन में एज्यूम करके चलेंगे लेट हर सैलरी बी एक्स. क्लियर? हम इसको सैलरी को एक्स एज्यूम कर लेते हैं. अब उसकी सेविंग्स गिवन है कितनी? रुपीज 400 विच इज 10% ऑफ हर सैलरी. सो 10% ऑफ हर सैलरी इज रुपीज 400. अब एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में कि हमें उसकी पूरी सैलरी निकालनी है. पूरी मीन्स 10% इज गिवन, सो वी हैव टू फाइंड इट्स 100%. तो 100% निकालनी है. 10% गिवन है. 10% कितना है? जो उसकी सेविंग्स है 400 गिवन है क्वेश्चन में. एंड 1% कितना हो जाएगा? 400 बाय 10 विच इज 40. एंड सो 100% कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 4000 रुपीज. क्लियर? सो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं. गीता ने सेविंग की है रुपीज 400 की फ्रॉम हर सैलरी. उसकी जो भी सैलरी है उसमें से उसने 400 रुपीज सेव किए हैं, जो कि उस सैलरी का जो टोटल सैलरी है उसका कितना है? 10%. सो वी हैव टू फाइंड हर टोटल सैलरी मीन्स वी हैव टू फाइंड 100% ऑफ द सैलरी. तो विच मीन्स 10% ऑफ हर सैलरी इज 400. 1% हो जाएगा 400 बाय 10 विच इज 40. एंड 100% हो जाएगा 40 इज 200 विच इज इक्वल्स टू 4000. इस क्वेश्चन के लिए और भी तरीके हैं, मतलब शॉर्ट में भी इसको किया जा सकता है. सो आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं. मैंने इसका जो सेकंड मेथड है, मेथड मीन्स इसको थोड़ा सा शॉर्ट में, वो भी यहाँ लिखा है. दैट एज्यूम किया था हमने सैलरी को x. सो दिस इज 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू इज गिवन 400. सो यहाँ से जब हम परसेंटेज को हटाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, सो x हो जाएगा 400 इज टू 10 विच इज 4000 रुपीज. ये शॉर्ट में था, ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया. अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेल price of a toy car is rupees 540. If the profit made by shopkeeper is 20%, then what is the cost price of toy car? अब इस क्वेश्चन में भी सेम है. जो हमें फाइंड करना है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं. सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कार इज x. अगर कॉस्ट प्राइस x है, अब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 20% का. सो ये जो 20% प्रॉफिट है ये उसको किस चीज पे हो रहा है? जो उस टॉय कार का कॉस्ट प्राइस है. सो हमने एज्यूम किया कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज x, विच मीन्स प्रॉफिट क्या बन जाएगा? 20% ऑफ x, क्योंकि ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है? इस कॉस्ट प्राइस पे. सो 20% ऑफ x मीन्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, 20/100 इज टू x. सिंप्लीफाई इसलिए ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे. तो विच इज इक्वल्स टू, इसको कैंसिल आउट करके दिस इज x/5. ठीक है. सो प्रॉफिट हमने कितना फाइंड कर दिया? x/5. अब यहाँ से सेलिंग प्राइस वी हैव गिवन, ये लिखा है ना, सेल प्राइस ऑफ अ टॉय कार, दिस इज 540. सो नाउ वी नो दैट अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है, सो सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट. यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे. सेलिंग प्राइस इज गिवन 540 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम किया था x प्लस प्रॉफिट परसेंट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था थोड़ा सा. दिस इज x/5. सो इसको बस सिंप्लीफाई करके हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 440 रुपीज. अब इस क्वेश्चन के लिए भी अगेन तरीके बहुत से हो सकते हैं, तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसको देख लीजिएगा. सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10. कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज. कौन कौन से हैं? वी हैव गिवन 1:2:5. हमें इन तीनों को परसेंटेज में चेंज करना है. सो सबसे पहले वी विल फाइंड टोटल पार्ट ऑफ ऑल द नंबर्स. सो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 5 विच इज इक्वल्स टू 8. तो अब इसका फ्रैक्शनल हम देखेंगे. सो फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 1/8. फ्रैक्शन में कर दिया इसको 1/8. दिस इज टोटल ना, एंड दिस इज 1. सो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 1/8 रेशो. सेकेंड नंबर इज 2/8 रेशो. थर्ड नंबर इज 5/8. नाउ हमें क्या बोला है कि वी हैव टू फाइंड इट्स परसेंटेज. सो फॉर परसेंटेज के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स विद 100. सो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 2/8 मल्टीप्लाई बाय 100 रेशो, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100. जब इससे हम सॉल्व करेंगे सो कैलकुलेशन तो अब कर लेंगे. सो दिस इज 12.5% रेशो, 25% एंड 62.5%. सो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया हो. इजी है. इसमें पहले टोटल पार्ट्स कर दिए, फ्रैक्शन कर दिया, एंड देन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आंसर आ जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब कुछ क्वेश्चंस इसमें काफी सिंपल थे, मींस डेफिनेशन बोल सकते हैं या फिर बेसिक से क्वेश्चंस. सो द एंगल ऑफ टर्निंग
ड्यूरिंग द रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ये तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिंपल है, कन्वर्ट 35 मिलीमीटर इनटू किलोमीटर। सो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू दिस मच ऑफ मिलीमीटर। सो 35 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 35 ओवर दिस मच। एंड सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 0.000035 किलोमीटर। ठीक है, अब ये बेसिक से क्वेश्चन है तो इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर in length. If its perimeter is 12.5 centimeter, then how many sides does the polygon have? अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ईच साइड, कोई पॉलीगन है उसकी जो ईच साइड हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर भी हमें गिवन है 12.5 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इज 12.5 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है इस चीज के लिए, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, लेंथ भी हमें गिवन है विच इज 2.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ साइड डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं विच इज जो हमारा पेरीमीटर है गिवन लेंथ ऑफ जो ईच साइड है। सो पेरीमीटर इज 12.5 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच साइड इज 2.5 विच इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे सो 5 विल बी हमारा आंसर। पेरीमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या बन जाएगी, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय जो लेंथ ऑफ ईच साइड है विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें so इसको हम सॉल्व करेंगे। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले मैंने एक ये रफ सा डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब इसमें ये दो डायगोनल्स आर गिवन, दिस इज 15 सेंटीमीटर। अगर ये AC इज 15 सेंटीमीटर एंड BD इज 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ बीच में दिस इज सेंटर O। अब इफ दिस इज 15 इन टोटल AC, सो विच मीन्स OC कितना हो जाएगा 7.5 एंड OA कितना हो जाएगा 7.5, हाफ। सिमिलरली BD is 30 centimeter which means OD will be 15 and OB will be 15, ये हाफ। ठीक है, ये टोटल और ये हाफ आप कर लेंगे। सो ये अब यहाँ पर हमें पता है कि रोम्बस के लिए जो प्रॉपर्टी होती है कि अब अच्छा यहाँ पर ये 90 डिग्री है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है AC is 15 सेंटीमीटर एंड BD is 30 सेंटीमीटर। अगेन अब नाउ OC जो मैंने अभी बताया कि अब ये टोटल साइड है 15 तो हाफ हाफ हो जाएगा 7.5 बोथ साइड्स एंड BD इज 30 सो 15 बोथ साइड्स। तो वो यही यहाँ मैंने वही चीज लिखी है, OC इज AC ओवर 2। AC टोटल क्या है 15/2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 7.5। अब OB इज BD ओवर 2। ठीक है, अच्छा ये OB इज BD और इसका हाफ कर लेंगे सो 30/2 इज 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, OBC, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम इज ये लॉन्गेस्ट साइड होगी। ठीक है, BC हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। सो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा कि जो हम ये करेंगे यहाँ पर 15 स्क्वायर प्लस जो हमारे पास 7.5 का स्क्वायर आएगा, सो 225 प्लस 56.25 इसको हम ऐड करेंगे सो 281.25 हो जाएगा। इसका हम रूट करेंगे सो इट विल बी 16.77, ये अप्रॉक्स है। ठीक है, ये आपके ये हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू है इसकी 16.77। अब वी नो दैट जो पेरीमीटर है अगर हमें निकालना हो सो दिस इज 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 16.77 इज 67.08। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है एंड आई थिंक 67.08 इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व कर दिया। इसमें सिंपल है, दो डायगोनल्स हमें गिवन है, उनकी वैल्यू हमें गिवन है, तो हमने उनकी वैल्यूज को फाइंड करके वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी OBC में, पाइथागोरस लगा दी। लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास BC हो गई, एक साइड हमारे पास OC हो गई, एक साइड हमारे पास OB हो गई। ठीक है, सो अब इनकी वैल्यूज हमें पता है, एक 15 है तो 15 का स्क्वायर कर दिया 225, एक हमारे पास ये 15/2 का हाफ करेंगे 7.5 है, सो उसका स्क्वायर हम करेंगे सो दिस इज 56.25। अब ये कर दिया सो इसको हमने ऐड किया सो दिस इज 281.25।
अब इसको हमने रूट सॉल्व किया, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है 16.77. नाउ पेरीमीटर वी हैव टू फाइंड इज पेरीमीटर, सो पेरीमीटर विल बी 4 into 16.77, सो अप्रोक्स कितनी वैल्यू आ गई 67.08 सेंटीमीटर. ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5. Then 8 years from now, the ratio of their age will be 5:6. Find their present ages. अब ये क्वेश्चन भी सिंपल है. Present ages of Anu and Raj are given 4:5. इसको we can write as 4x and 5x. अनु की एज 4x and राज के लिए we can write 5x. ठीक है, 4x 5x. अब ये रेशियो की फॉर्म में है. सो 8 years from now मतलब आज से 8 साल बाद. अब आज से बाद तो मतलब ऑब्वियसली बात है 8 वी हैव टू ऐड 8 क्योंकि आज से 8 साल बाद की बात हो रही है. तो 4x + 8 डिवाइडेड बाय 5x + 8. इसका क्या मतलब है 4x + 8 रेशियो 5x + 8. ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं. अब हमें गिवन है कि 8 साल बाद जो है इनकी एजेस का रेशियो हो जाएगा 5:6 विच इज इक्वल टू 5/6. अब अगेन दिस इज 5:6. दिस इज 4x + 8 रेशियो 5x + 8 which is equals to 5:6. अब उसको we can write it as 4x + 8 divided by 5x + 8 which is equals to 5/6. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 8 आ जाएगी. अब हमें पूछा है उसकी प्रेजेंट एज. सो प्रेजेंट एज क्या है, अनु के लिए हमने क्या एज्यूम किया था 4x एंड राज के लिए 5x. सो 4:x is 32 and 5:8x which is 8 is 40. सो ये उनकी आ गई प्रेजेंट एजेस दोनों की, अनु एंड राज की. सो दिस क्वेश्चन ये भी सिंपल था. पहले हमने प्रेजेंट एज लिखी, फिर प्लस उसमें 8 years फ्रॉम नाउ बोला है. सो +8 + 8 विच इज इक्वल्स टू रेशियो गिवन है 5/6 विच इज इक्वल्स टू ये रेशियो ही है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the value of x in 5x - 2 into 2x - 7 which is equals to 2 into 3x - 1 plus 7/2. अब ये तो सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है. इसको सिंपली सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन, 5x - 2 = 4x minus plus 14 which is equals to 6x - 2 plus 7/2. Then 5x - 4x is x plus 14 which is equals to 6x minus, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ पे. सो इट विल बी 4 plus 7/2. नाउ अब बोथ साइड्स हमने x को कैंसिल आउट करना है सो दैट हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सके. सो इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट करके 5x = 25/2 विच इज क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 2 = 10x विच इज इक्वल्स टू 25, x is 5/2. इसमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. सो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया हो. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is the area of rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonal is 16 centimeter. Find the other diagonal. So this question is very simple. We know that area of rhombus is 1/2 is to d1 into d2. d1 is diagonal 1, d2 is diagonal 2. So सब value given है put कर देंगे और we can find the value of diagonal 2. So area is 240 which is equals to half into d1 is given कितना 16 centimeter. ये put कर दिया multiply by d2. We have to find this. तो इसको सिंपल सिंपल कैलकुलेट करके d2 की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर. दिस इज 2 8 = 16 एंड 8 3 = 24 and 0. So d2 is 30 centimeter. So this question is simple. Next question is what will be the height of a cylinder whose radius is 7 centimeter and total surface area is 968 centimeter square. So ये रफ सा डायग्राम है. दिस इज द सिलेंडर. अब इसमें हमारे पास रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया गिवन है 968. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है. राइट, सो टोटल सरफेस एरिया इज गिवन 968 विच इज इक्वल्स टू 2πr कॉमन कर देंगे एंड विद इन द ब्रैकेट h + r. सो यहाँ से मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी, ये सारा लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करके एंड वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ रेडियस विच इज 7. सो h + r में यहाँ 7 पुट कर दिया, h एज इट इज बिकॉज वी हैव टू फाइंड दिस. एंड 968 डिवाइडेड बाय 2 is to 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 r है ना, तो r 7 कैंसिल आउट करेंगे. 22 2 = 44,
44 से 968 को कैंसिल आउट करेंगे 22, सो 22 इज इक्वल्स टू h प्लस 7 विच इज ऑन द राइट हैंड साइड. सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, h इज 15 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो ये भी बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर h. सो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो.